वैज्ञानिक महत्व भी बताइए। अब देखो, मैं तो कोई वैज्ञानिक हूँ नहीं, लेकिन सही बात यह है कि जितना शास्त्रों में पढ़ा है अब उसी को वैज्ञानिक आधार मान करके अपने दर्शकों से बताऊंगा। और हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो सही में मतलब कि विज्ञान के स्टूडेंट होंगे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है। तो इस विषय में मैं ये कहूँगा कि अब सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। आधुनिक भाषा में कहूँ तो श्रद्धा, पहले जब घर बनते थे तो घर के बीचों बीच आंगन होता था, और आंगन जो होता था वो उत्तर दक्षिण लंबा होता था, पूरब पश्चिम कम लंबा होता था। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आंगन में सूर्य की किरणें खेलती थी, और उस सूर्य की रोशनी से परिवार स्वस्थ रहता था। आज की भाषा में कहें तो आज जब शरीर में दर्द होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि विटामिन डी की जांच करवा लीजिए। विटामिन डी की जांच करवाने का मतलब कि जाइए 1800 रुपया दीजिए, विटामिन डी का जांच करवा लीजिए। विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको विटामिन डी की दवाइयाँ खाने के लिए मिल जाएंगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन पहले ये दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कि सूर्य की किरणें पर्याप्त मिलती थी और सूर्य की किरणों से ही विटामिन डी मिलती है। तो सूर्योदय के समय उठने पर और सूर्य को जल देने पर हर अंग पर सकारात्मक असर पड़ता है। सूर्य चेहरे का आभा मंडल भी बदलता है, क्योंकि जब आत्मविश्वास अच्छा होता है, जब हृदय में संतुष्टि का भाव होता है, तो उसका असर आपके भाव भंगिमा पर भी दिखाई देता है। यदि आपका मन ग्लानि से भरा होगा तो आपके चेहरे पर कालापन आ जाएगा, और यदि आपके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत है तो आपके चेहरे से तेज प्रस्फुरित होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, बल्कि ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें एक तत्व अग्नि तत्व भी है, और सूर्य को अग्नि तत्व का कारक माना गया है। ऐसे में सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे हार्ट, स्किन, आँखें, लीवर, ब्रेन जैसे सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्य नमस्कार करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होती है। सुबह के समय सूरज की किरणों को, जो सूरज की किरणें निकलती हैं, वो हमारे शरीर में होने वाले रोगों को संतुलित करती हैं, रोगों को समाप्त करती हैं, और सूरज की किरणों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का भी समावेश होता है। और ये रंग जो है वे हर प्रकार के रोगों को समन करने वाले होते हैं। और विज्ञान पर ये काम करता है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य नमस्कार की योग मुद्रा होने से एकाग्रता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सूर्य की उपासना करने से मन और मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सूर्य को हर रोज जल अर्पित करने से एकाग्रता बढ़ती है। सूर्योदय के समय उठने और सूर्यास्त के बाद भोजन करने से, जल्दी सोने से नींद अच्छी आती है, रोग कम होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है। अब एक्टिव शब्द कहने पर मुझे याद आया है, दाहिनी आँख के आपके ऊपर ये एक एक्टिव प्लैनेट है, और इसका स्वामी ग्रह जो है सूर्य है, और बाईं आँख के ऊपर प्लानर पॉइंट है, योजना चक्र है। यहाँ का देवता जो है चंद्रमा है, लेकिन यहाँ उच्च स्थान बृहस्पति का है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और जिसका मन मजबूत होता है वो सबसे अच्छा योजनाकार होता है, लेकिन जिसका सूर्य सिंह राशि में होता है वो व्यक्ति उच्च कोटि का एक्टिव होता है। वो व्यक्ति बिना प्लान के भी किसी काम को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से सभी ग्रहों के स्थान बताए गए हैं। सूर्य का उच्च स्थान जो है वो नाभि है, नाभि पर जठराग्नि रहती है, और सूर्य की मेष राशि में स्थिति व्यक्ति के जठराग्नि को
मजबूत करती है और ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन, ऐसे व्यक्ति की हाजमा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति पेट के रोग से कभी पीड़ित नहीं होता है। तो इसी तरह से ये वैज्ञानिक महत्व जो मुझे ज्ञान था मैंने बताया है, लेकिन सच बात यह है कि सूर्य हमारे प्राणवायु की तरह है। सूर्य को मेरे कहने में अगर कहीं कमी हो रही हो तो उसको आप ठीक से अपने मन से समझ लीजिएगा। सूर्य के बिना जग अंधेरे में है, जग संसार अंधेरे में है और जग सूना है, ये बात आप समझ लीजिएगा।